अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गैर मुनसरिफ़ के असबाब। गैर मुनसरिफ़ के अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल 5 असबाब हम पढ़ चुके। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 6वें सबब के बारे में जानने की, सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। 6वां सबब क्या है जी? गैर मुनसरिफ़ का 6वां सबब है तरकीब। अब तरकीब गैर मुनसरिफ़ का 6वां सबब है। अगर तरकीब का माना देखा जाए तो इसका मानम है मुरक्कब। इसका माना क्या है? मुरक्कब। अब तरकीब है मुरक्कब से। अब मुरक्कब आपको पता है कि मुरक्कब जब भी होगा वो किसी ना किसी अज्जा का मुरक्कब होगा, किसी ना किसी चीज़ से मिलकर मुरक्कब होगा। कुछ अज्जा होंगे जिसके बाद वो मिलेगा तो फिर वो मुरक्कब की एक शक्ल इख्तियार करेगा। इसका मतलब ये है कि कलाम मुरक्कब हो, यानी जिस इस्म को गैर मुनसरिफ बनाया जा रहा हो या जिस इस्म को गैर मुनसरिफ बनाना हो वो मुरक्कब हो। इस्म 2 कलिमों से मुरक्कब हो। अब वो इस्म जो है 2 कलिमों से मुरक्कब हो, ये है तरकीब की तारीफ। तरकीब से मुराद ये है कि मुरक्कब हो। अब कोई इस्म जो है वो मुरक्कब है और वो कलिमों से मुरक्कब है। अब कलिमात के अंदर इस्म भी आता है, हरफ भी आता है, फेल भी आता है, लेकिन यहां पर बात है इस्म की। अब मुरक्कब में हमने पढ़ा कि कलाम जो है वो मुरक्कब हो, इस्म 2 कलिमों से मुरक्कब हो। अब अगर देखा जाए तो कलीमे में इस्म भी आता है, फेल भी आता है और हरफ भी आता है। कलीमे की तारीफ में ये तीनों चीज़ें आती हैं। जब हमने कहा इस्म 2 कलिमों से मुरक्कब हो तो इसका मतलब ये है कि इस्म भी होगा, फेल भी होगा, हरफ भी होगा। लेकिन जब इस्म कह दिया गया तो इससे मुराद ये है कि सिर्फ फ़कत इस्म होगा। अब इस्म के अलावा नहीं हो सकता। फेल का यहाँ पे तसव्वुर नहीं है। इस्म हमने तारीफ में दाखिल कर लिया, पीछे रह गया हरफ। अब हरफ जो है यहाँ पर एक और कैद के साथ हरफ को भी खारिज कर दिया जाएगा कि वो हरफ जो है उस मुरक्कब का जुज ना हो। ये तरकीब की शराइत है। अब तरकीब कलाम मुरक्कब हो, इस्म 2 कलिमों से मुरक्कब हो। अब इसकी शराइत क्या है? शराइत, इसकी शराइत पहली शर्त यह है कि वो अलमियत हो। मुरक्कब जो है वो उसमें अलमियत पाई जाए, वो नाम हो, ये पहली शर्त है जी। दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि अलमियत हो। पहली शर्त क्या है जी? अलमियत हो। और दूसरी शर्त जो है, अब मुरक्कब है तो जाहिर बात है मुरक्कब होगा तो उसके अंदर कोई इसनाद, कोई इजाफत, तो ये यहां पे दूसरी शर्त ये है कि बगैर इजाफत, बगैर इसनाद के, बगैर इजाफत और बगैर इसनाद के मुरक्कब हो। ये है जी तरकीब की दूसरी शर्त। क्या है? एक तो यह है कि अलमियत हो, किसी का नाम हो। दूसरा यह है बगैर इजाफत और बगैर इसनाद के मुरक्कब हो। और तीसरी शर्त यह है कि दूसरा जुज हरफ ना हो, यानी जिससे वो मुरक्कब हो रहा है उसका दूसरा जुज जो है वो हरफ ना हो। नंबर 4, हरफे अतफ को मुतज़म्मिन ना हो। मुरक्कब जो है वो हरफे अतफ को मुतज़म्मिन ना हो, यानी कि ज़िमन में हरफे अतफ ना पाया जा रहा हो। ये 4 शराइत हैं जी तरकीब की। इस्म 2 कलिमों से मुरक्कब हो तो उसको गैर मुनसरिफ बनाना हो या वो गैर मुनसरिफ हो तो उसके लिए ये शराइत का होना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, अलमियत, मुरक्कब हो, अलम हो। नंबर 2, मुरक्कब के अंदर ना तो इजाफत हो ना उसके अंदर कोई सनद हो। नंबर 3, दूसरा जुज हरफ ना हो। नंबर 4, हरफे अतफ को मुतज़म्मिन ना हो। ये है जी, ये इसकी शराइत थी जो हमने पढ़ी तरकीब के अंदर। अब अलमियत को दोबारा इसमें जो है वो शर्त करार दिया गया। अब इसका जवाब वही है कि अलमियत को शर्त इसीलिए रखा गया
कि आलमियत जो है वो हद्दुल इम्कान जो है वो तगय्युर से महफूज होती है, जिसकी वजह से आलमियत को गैर मुनसरिफ का सबब बनाने के अंदर शर्त रखा गया। तरकीब के अंदर पीछे भी जिनमें शराइत रखी गई उनमें भी सबब यही था, शर्त को रखने का, आलमियत को शर्त रखने की वजह यही थी, बगैर इजाफत और बगैर इसनाद के। अब बगैर इजाफत और बगैर इसनाद की शर्त क्यों लगाई गई? बगैर इजाफत और बगैर इसनाद की शर्त इसलिए लगाई गई कि इजाफत जो है ये मुनसरिफ के हुक्म में करने वाली है, गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ के हुक्म में करने वाली है। जब इजाफत पाई जाएगी तो गैर मुनसरिफ तो मुनसरिफ हो जाएगा या मुनसरिफ के हुक्म में हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो गैर मुनसरिफ रहेगा ही नहीं। इसीलिए शर्त यह लगाई गई कि उन मुरक्कबात, वो जो कलिमे आपस में मुरक्कब हों, उनके अंदर इजाफत जो है वो ना पाई जाए, क्योंकि इजाफत जो है ये गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ के हुक्म में करने वाली है बगैर इसनाद के। अब जिन मुरक्कबात में इसनाद पाई जाती है वो तो मबनी होते हैं, जैसे जुमला है तो अब जुमला मबनी के हुक्म में होता है, अब उसके अंदर इसनाद पाई जाती है। इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोरब की अक़साम, तो जब जुमला मबनी है और वो मबनी की किस्म है तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर मोरब की अक़साम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बगैर इसनाद का भी पाया जाना ज़रूरी है। अगर इसनाद पाई जाएगी तो वो मोरब की किस्म से ही निकल जाएगा। दूसरा जुज़ हरफ ना हो, ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि दूसरा अब जिसका दूसरा जुज़ हरफ होगा वो भी गैर मुनसरिफ, मुरक्कब हो लेकिन दूसरा जुज़ हरफ हो तो वो भी गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा। जैसे अन नजमू, अन नजमू, अब अन नजमू जो है अब मुरक्कब है, अन नजमू मुरक्कब है, अलमियत भी है लेकिन गैर मुनसरिफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अलिफ लाम ये एक हरफ है और ये इस मुरक्कब का जुज़ बन रहे हैं। हरफ अतफ को मुतज़म्मिन ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं मुरक्कब बिनाई खमसा आशारा, अब इसके अंदर वाव हरफ अतफ को शामिल है। अब ये जो मुरक्कब बिनाई हैं, अब ये भी मबनी के हुक्म में होते हैं, ये भी मबनियात की कबील से हैं, इसीलिए इनको भी यहाँ से खारिज कर दिया गया। ये है जी आज का सबक, तरकीब, उसकी तारीफ़, उसकी शराइत और शराइत को लगाने की वजूहात क्या हैं, ये सब सीखने और समझने की कोशिश की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।